हुड्डा खेमे से काफी खफा नजर आती है इनको भी। देखो, उनका खेमा मुझे नहीं पता, लेकिन उनका खफा होना स्वाभाविक है। आफ्टर ऑल एक उनका पूरा परिवार का योगदान रहा है, दशकों से योगदान रहा है, और उनकी बेटी पहले भी श्रुति वहां से एमपी रही हैं, और इस बार वो हमने तो खुद जाकर देखा। मैं इसीलिए कह रही हूँ, इसीलिए मैं ये बात उनकी बात को मैं सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमने जब अपनी यात्रा निकाली तब वहाँ 3 दिन लगाए थे, 3-4 दिन उनके क्षेत्र में, और हमने देखा कि कितना भारी उत्साह। और अगर श्रुति को मिलती तो होती। मीडिया में तो पता नहीं क्या क्या आता रहता है। उदयवान जी कह बाकी ये जरूर है कि देखो, श्रुति जी के साथ इंसाफ तो नहीं हुआ, और उनकी जगह अब आपने देखा कि हम भिवानी भी हारे, गुड़गांव भी हारे। गुड़गांव में जो अहीरवाल है वहां पर कैप्टन अजय यादव लड़ लेते, वो जीत जाते। तो इसका मतलब यहाँ पर श्रुति लड़ जाए। मैं तो पहले कह रही हूँ, मतलब क्या, मैं तो कहा है ठीक होता तो और ज्यादा। धन्यवाद तो सबसे पहले लोगों का है और फिर कार्यकर्ताओं का, और हमारा शीर्ष नेतृत्व जिनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहा। इस सब की मेहनत है जो आज हम यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचे हैं, और इतनी बढ़िया, इतनी शानदार जीत सिरसा के लोगों ने हासिल की। आगे हमको और मेहनत करनी है, अपने क्षेत्र के लिए भी और आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भी, क्योंकि अब जरूरत है कि राज्य में भी व्यवस्था बदले, सरकार बदले, ताकि जो आज के दिन पूरे तरह से ऐसे लगता है कि कोई ना शासन है ना प्रशासन है, दोबारा से हम अपने राज्य को विकास की पटरी पर लेकर आएं, ताकि सबका विकास हो, और जो इनकी गलत नीतियां रही पीछे, उनसे निजात मिले। आपने देखा मिसाल के तौर पर किसान के साथ जैसे धोखा हुआ, गरीब के साथ, चाहे फैमिली आईडी हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी, हर चीज़ में घपला भी हुआ, और अब भी जुर्माना भी उपभोक्ता को ही भरना पड़ रहा है। गलती सरकार की और प्रशासन की है, व्यवस्था की है, और अभी भी दिक्कत आ रही है किसको? उपभोक्ता को। तो ये सारी चीज़ें बदलनी होंगी। सरकार होती है लोगों के लिए। आने वाला वक्त कांग्रेस की सरकार बने और लोगों को लगे कि हमारी सरकार। आपने मंच से कार्यकर्ताओं को कहा कि ये लोकसभा के बाद हरियाणा की चुनाव की तैयारी करें। बिल्कुल, 3 महीने मुश्किल से बचे हैं, वैसे तो 2 महीने समझ लीजिए, तीसरे महीने में आचार संहिता लग जाएगी सितंबर में, तो सबको मेहनत करनी है अभी, जो कि अब उससे आगे भी ये 3-4 महीने ही हैं जो हम मेहनत कर लेंगे, और आगे आने वाले समय में सफलता मिलेगी और हमारी सरकार। मैडम, बात यह है कि झूठ का ज़्यादा आधार ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है, क्योंकि हर एक वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। ये ज़रूर है कि मोदी सरकार ने जिस तरह से दबाव और दमन का अपना कार्यशैली अपनी बनाई, चाहे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मीडिया को भी दबाया गया, असलियत सामने नहीं आने दी। कैसे एग्जिट पोल भी आपने देखे, कैसे एग्जिट पोल भी दिखा रहे थे 400, 370 कि कोई और नज़दीक भी नहीं है, लेकिन खुद मोदी जी भी और इनकी सरकार भी मुश्किल से सत्ता में आए हैं, और आधा भी मार्क पार नहीं कर पाई है। अभी ये सरकार चली है, मिली जुली सरकार है, जो कि शायद ये खुद अपने आप को भ्रमित रख रहे थे, देश को भ्रमित रख रहे थे, पर असलियत दूर थी। असलियत ये थी कि लोगों का इन्होंने ध्यान नहीं किया, कभी धर्म के राजनीति की, कभी जाति की राजनीति की। लेकिन लोग, जब तक आप लोगों की ज़िंदगी को बेहतर नहीं करेंगे, केवल 2-4 अपने साथियों की ज़िंदगी बेहतर की होगी, लेकिन आम नागरिक बहुत पीछे पिछड़ गया था, गरीब और गरीब हो गया था। हमारे छोटे उद्योग बंद होने लगे थे, नौकरियां आप निकाल नहीं रहे। बहुत सी बातें हैं जो इनको पीछे ले गई, और हमारे लोगों का उत्साह था जो उन्होंने ये चुनाव अपना चुनाव समझकर लड़ा। हर गांव में, हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, और लोगों का मन था, एक माहौल बना जो राहुल जी की यात्रा से बना, उसके बाद हमने भी यात्रा की, और सभी साथियों ने मिलकर ऐसा माहौल बना। विधानसभा में पूरा प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनेगी, साफ नजर आ रहा है। ठीक है, वो तो देखो कार्यकर्ता अपने बातें रखते हैं,
नेताओं के कार्यकर्ता, उनकी इच्छा होती है, ये सब है। और ये इसलिए मैं समझती हूँ होने लगा कि जब लोग सत्ता में आकर अपना अपना करने लगे, तब से लोगों को लगने लगा कि हमारा नेता बनेगा तभी हमारा कुछ होगा। फ्री और फेयर अगर सबको समान साथ सबका रहे, परिवार तो सारा होता है, ना कि केवल मेरा। तो तभी मैं कहती हूँ कि मैं और मेरा से ऊपर उठना पड़ेगा सबको, और सबको समान समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तभी इंसाफ होगा। यहाँ हल्के की भी है, पूरे सिरसा की है, सिरसा लोकसभा। हम नरवाना से शुरू होते हैं, टोहाना आइए, रतिया आइए, फतेहाबाद आइए, सिरसा, एलनाबाद, रानिया, कालांवाली, डबवाली, बहुत बड़ा हल्का है। कुछ कॉमन बातें हैं, कुछ अलग अलग हैं, सबकी ओर हम पूरा ध्यान देंगे, मिलजुल कर करेंगे। विपक्ष की तरफ से बार बार निशाने साधे जाते थे कि तुम्हारी शैलजा का किस्तों में घर नहीं है, क्या अब तुम्हारी शैलजा देखो, इन छोटी बातों में मैं नहीं लग, बनाएगी? उनके किसी के सवाल का जवाब तो देना नहीं है मैंने। बाकी ये जरूर है, लोगों की सेवा करनी है, पहले भी की थी, उसमें कोई कमी आने नहीं देंगे। रानी उपमंडल के एमपी बनाते हैं दिल्ली के लिए, लेकिन आज तक बेशक मैं यहाँ पर यहाँ की प्रतिनिधि भी नहीं थी, लेकिन हमारा आना जाना तो हमेशा रहा था, तो वो तो कमी कभी किसी को महसूस नहीं हुई। तभी लोगों की आवाज हुई कि यहाँ से शैलजा चुनाव लड़े। पूर्व सीएम सेवा में कभी कोई कमी नहीं आएगी, दशकों से न पहले आई ना अब आएगी। मुद्दे होते हैं, समय समय पर राज्यपाल के सामने पार्टी जाती है और उन मुद्दों को राज्यपाल के सामने रखते हैं, करते रहे, हम पहले भी करते रहे। मीडिया में तो पता नहीं क्या क्या आता रहता है। उदयवान जी कह रहे हैं बाकी ये जरूर है कि देखो, श्रुति जी के साथ इंसाफ तो नहीं हुआ, और जिनकी उनकी जगह अब आपने देखा कि हम भिवानी भी हारे, गुड़गांव भी हारे। अब गुड़गांव में जो अहीरवाल है, वहां पर कैप्टन अजय यादव लड़ लेते, वो जीत जाते। तो इसका मतलब यहाँ पर श्रुति लड़, मैं तो पहले कह रही हूँ, मतलब क्या, मैं तो कहा है ठीक होता तो और हम और ज्यादा। हुड्डा खेमे से काफी खफा नजर आ रही है किरण चौधरी। देखो, उनका खेमा मुझे नहीं पता, लेकिन उनका खफा होना स्वाभाविक है। आफ्टर ऑल एक उनका पूरा परिवार का योगदान रहा है, दशकों से योगदान रहा है, और उनकी बेटी पहले भी श्रुति वहां से एमपी रही हैं, और इस बार वो हमने तो खुद जाकर देखा। मैं इसीलिए कह रही हूँ, इसीलिए मैं ये बात उनकी बात को मैं सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमने जब अपनी यात्रा निकाली तब वहाँ 3 दिन लगाए थे, 3-4 दिन उनके क्षेत्र में, और हमने देखा कि कितना भारी उत्साह, और अगर श्रुति को मिलती तो वो बिल्कुल रखा भी है, रखेंगे भी। और अब तो ओपनली हम कह रहे हैं, क्योंकि थोड़ा दुख लगता है कि कहाँ हम 10 की 10 सीट जीतने की ओर जा रहे थे और कहाँ 5 पे रह गए। तो अब लग तो रहा है, सबको ही लग रहा है, मेरे को क्या लग रहा है। देखो, पता नहीं सालों साल हो गए बिना संगठन के हमारे कार्यकर्ताओं ने कितना काम किया, संगठन हो जाता तो और अच्छा हो जाता। हम पिछले दिनों टोहाना में एक जो कांड हुआ है, हमला हुआ, जो मैं बताऊं, कुछ नहीं हुआ, के साथ जोड़ा गया। देखो अब गुटबाजी में मैं उस बात पे कहना नहीं चाहूँगा। एक सिरसा के सांसद ऐसे ही मीडिया के सामने हुआ है, मीडिया में सारा देखा। मैडम, सिरसा की जनता ने आपको क्या बोले, जिसने भी किया गलत किया। नशा बड़ा मुद्दा है जी रानिया में, नशा बहुत ज्यादा फैल रहा है उसको। सिर्फ रानिया नहीं, मैंने पहले भी कहा, हमारा पूरा हल्का 9 के 9 हल्के, नरवाना से शुरू हो जाओ, हर जगह नशा। ये मैंने चुनाव में भी हर बार इस बात को उठाया था कि क्या कारण है कि हमारा युवा नशे की चपेट में आ रहा है, परिवार खराब हो जाते हैं, आगे की पीढ़ी खराब हो जाती है। मैडम, सिरसा की जनता ने आपको भारी मतों से विजयी किया है। आप सिरसा जिला और पूरे विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के लिए आप कैसा प्रोजेक्ट लेके आएंगे ताकि उनको ये पता लगे कि शैलजा भारी काम कर रही है? शैलजा केवल प्रोजेक्ट ला के नहीं, और ना पहले अनाउंस की जाती हैं ये बातें, समय के साथ हम करते हैं। पहले भी जब मौका मिला तो हम रेलवे लाइन जो डबल करनी थी, उस समय ब्रॉड गेज वो हम लाए थे, कोई मांग थी यहाँ पे, मांग थोड़ा ही थी, वो तो हम लेके आए, देश का पहला प्रोजेक्ट लेके आए। समय के साथ हम देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ मांगे हैं उनकी ओर भी ध्यान देंगे, लेकिन आज के दिन केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, इस बात का ध्यान रखो आप। राज्य सरकार बने तो राज्य के साथ हम कुछ करें, केंद्र में हम आवाज उठाएं, और हम उम्मीद करें कि ये सरकार बहरी और अंधी ना रहे और सबके विकास की बात करे। सिरसा भी उसमें है,
हरियाणा भी उसमें। मैडम पंजाबी बेल्ट तो आज पिछले तक भाखड़ा 10 का पानी साल नहीं में केंद्र सरकार यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं लेके आई। आज इतनी जो बिजली की हाहाकार मची हुई है, इनकी सरकार यहाँ भी थी, ऊपर भी थी, कि दिया कोई प्रोजेक्ट? जिनका काम ना करने से ही काम चलता हो, और चुनाव के समय कभी राम का नाम, राम जी का, कभी धन कुछ ले आओ बीच में, हर बार लोग गुमराह नहीं होते। काम चाहिए लोगों को, हम काम के लिए पूरी तरह